हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, HMT की दुनिया में, HMT वॉचेस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जा रहे हैं जो कि आपकी HMT घड़ियों की उम्र को बढ़ा सकता है, आपको उन्हें कई सालों तक एंजॉय करने के लिए मौका दे सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला मैं पहले ही कह दूं, बट इसको अंत तक देखिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए ताकि मैं जब अगली बार कुछ वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल सके। ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है आपको पता हो, बट मेरा कर्तव्य है आपको अच्छे तरीके से बताना कि कैसे अपनी घड़ियों को बचाएं। आजकल बारिश का मौसम है। HMT और बारिश या पानी का जो आपस में नाता है वो कागज़ और पानी के जैसा है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं भाता एक दूसरे को। पानी जैसे कागज़ में लगे हो कागज़ खराब हो जाता है, वैसे ही HMT को पानी लगे तो HMT खराब हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि कैसे क्या होता है और किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं आज 3 घड़ियाँ लाया हूँ और मैं आपको बताता जाता हूँ कि कैसे ये बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आज पहना हुआ हूँ HMT वाइट पायलट ब्लू हैंड्स रिस्ट वॉच। चेक दे दिया मैंने, जो कई लोग करते हैं, मैंने कहा हम भी दे देते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि किसी भी घड़ी में HMT की पानी कहाँ से जा सकता है। HMT की घड़ियाँ वाटर रेजिस्टेंट होती हैं। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उन पर अगर कुछ छींटे पड़ जाएं पानी के तो वो उसे सहन कर सकती हैं। आप इसको पानी में डुबोए ना। हालांकि कुछ पुराने एड्स HMT के ऐसे थे जिनमें वो दिखाते थे पानी में डुबो दिया, पर वो रिस्क आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्विकली मैं बताता हूँ आपको कि पानी कहाँ से जा सकता है। किसी भी घड़ी में पानी जाने के 3 रास्ते होते हैं। एक ऊपर से यानी क्रिस्टल की साइड से, एक होता है क्राउन की साइड से और एक होता है केस बैक की साइड से। इसके अलावा 3 जगहों के अलावा मेरी समझ में और कोई जगह नहीं है जहाँ से घड़ी में पानी जा सके, ठीक है। अब बात रही कि HMT क्या करती है जिससे कि वाटर रेजिस्टेंस बनी रहे। क्यों वो कहते हैं वाटर रेजिस्टेंस हो, तो उसके मैं कारण बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहली चीज़, जब क्रिस्टल लगाया जाता है, आजकल जो वॉच मैकेनिक्स होते हैं वो इसको प्रेस करके लगा देते हैं, बट इसका सही तरीका क्या होता है। HMT जब लगाती थी, एक तो उनके क्रिस्टल ज़्यादा मजबूत और उनकी जो जिसे कहते हैं ताकत जो थी, उनकी थिकनेस जो थी वो ज़्यादा होती थी। तो जब उनको लगाया जाता था तो वो एक प्रेस मशीन के थ्रू लगाया जाता है। तो मतलब ये ऐसे रखा गया और ये पाइप एंड शेप का क्रिस्टल केस के अंदर से डाला जाता था। मतलब केस तो पूरा खोल दिया, ये जो पार्ट होता था केस का जिसमें से क्रिस्टल लगता है उसमें लगा के प्रेस के थ्रू इवनली हर तरफ से उसको प्रेस किया जाता है और फिर वो केस में जाके एक्सपैंड हो जाता है। ऐसे लगता है क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर ये सब तरफ से इवनली लगा है तभी बंद होगा, ये मैं बात मानता हूँ। बट होता क्या है कि मशीन से जब ये होता है तो वो अच्छे तरीके से होता है और जिस तरीके से करना चाहिए वैसे ही होता है, ठीक है। आप लगा सकते हैं प्रेस करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वाटर रेजिस्टेंस पे उसका फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये क्राउन। HMT जब ये क्राउन लगाती है तो मैं आपको दिखा दूँ, एक क्राउन ट्यूब होती है। क्राउन ट्यूब के लिए मेरे पास एक घड़ी का केस है यहाँ पे। ये जो है वो ये ट्यूब है। तो जब ये क्राउन अंदर जाता है तो वो इस ट्यूब के अंदर जाता है और इसमें एक किस्म का एडेसिव लगा होता है, फेविकॉल जैसा नहीं, एक सिलिकॉन टाइप का, जिससे जब ये क्राउन इसके अंदर जाता है तो वो एक किस्म का सीलेंट होता था कि बाकी बाहर का मॉइस्चर अंदर ना जाए, ठीक है। तो उससे वाटर रेजिस्टेंस होती है। तीसरी चीज़ है ये केस बैक। अब आप देखेंगे इस घड़ी का जो केस बैक है ये थ्रेडेड है, मतलब चूड़ी वाला है। इसके अंदर करेंगे ना तो घुमा के बंद करना पड़ेगा। ये है, इसको प्रेस करके बंद किया जाएगा। अगेन वही प्रेस की तरीका है। दोनों ही किस्म के आपको अंदर एक किस्म की रबर की गास्केट या प्लास्टिक की गास्केट होती है, ठीक है। प्लास्टिक की तो नहीं कहूँगा, बट हाँ रबर की होती है, पॉलीमर होता है आजकल की घड़ियों में वो। तो वो लगाया जाता है ताकि बाहर से पानी ना आए। इस घड़ी में भी वही मौजूद होता है। अच्छा, इनमें कम रेजिस्टेंस होती है, इनमें ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि भाई ये तो इसमें ज़्यादा टाइट कर सकते हैं आप घुमा घुमा के, इसमें तो सिर्फ प्रेस करके लगा सकते हैं। ये जो बाद में घड़ियाँ आई थी 2008-9 के बाद जो घड़ियाँ आई थी उनमें टिपिकली ये इस किस्म का केस होता था। ये पुराना टाइप का केस है। खैर,
और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जब आप प्रेस करके लगाते हैं तो कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस किस्म के क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो तरीका था जिससे एचएमटी अपनी घड़ियों को वाटर रेजिस्टेंट बनाता था, अभी भी बनाने की कोशिश करता है। अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि क्वालिटी के काफ़ी इश्यूज सुनने में आ रहे हैं। मेरे को अभी तक ऐसा नहीं हुआ और मैं अपनी घड़ियों को लेकर काफ़ी सावधान हूँ। दूसरी चीज़, कुछ घड़ियों में वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है। वो कौन सी घड़ियाँ हैं? वो हैं एचएमटी सोना, या वो घड़ियाँ जिनमें 3 पीस का केस लगा हुआ है। 3 पीस कैसे होते हैं? अब देखिए, सबसे पहला पीस है ये, ठीक है, उसका दूसरा पीस है ये, और फिर तीसरा पीस है ये वाला, जिसमें जो बेजल कहलाता है घड़ी का, जिसके अंदर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। तो ये 3 पीस का केस है। यहां से आप देख पाएंगे 1, 2 और 3। अब इसके कारण क्या होता है ना, एक यहां से भी पानी जा सकता है, और इसमें कोई गास्केट नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें पानी जाने का डर होता है ज़्यादा। इसीलिए आप देखिए सिर्फ पैराशॉक लिखते हैं, पीछे भी शॉक रेजिस्टेंट लिखते हैं, ठीक है ना, वाटर रेजिस्टेंट नहीं लिखते। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कैसे, क्या कौन सी वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे पानी जा सकता है। ठीक है, अब आप बाहर गए हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, अब आप क्या करें, आपकी घड़ी भीग जाएगी तो ख़राब हो सकती है, और एचएमटी के जो डायल्स भी हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पानी तुरंत सोख लेते हैं वो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप बाहर हैं, आपकी घड़ी पे छींटे पड़ने शुरू हुए, बाइक रोकिए, जैसे आप पर्स उठा के अंदर रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं, वैसे ही एक सूखे रुमाल से इसको साफ कर दीजिए, आगे पीछे से, हर तरफ से। और एक हमेशा ये पॉलीथीन का बैग कैरी कीजिए, आप छोटा भी ले सकते हैं। ये है सील करने वाला बैग, इसके अंदर क्या है आप रख दीजिए। आजकल बहुत सामान इसी में आता है, और आप इसके अंदर, मैं क्या करता हूँ, ये एक जो है इस पे जो लिखा हुआ है एक्टिव कार्बन डिओडोराइजर ऑल दोस थिंग्स, ये सिलिकॉन बैग है, इसके अंदर रखता हूँ मैं, और इसको तुरंत कर देता हूँ बंद। ठीक है, अब मैंने इसको फोल्ड करके अपने बैग में रख दिया। आप देखें इसमें थोड़ी हवा भी रखी है ताकि वो रहे। बैग में रख दिया, संभाल के रहेगा। घर गए, आराम से खोला। हाँ, ये जरूर करिएगा बैग में रखते समय कहीं ऐसा ना दबाव वो रख दें आप और ग्लासेस का चटक जाए, या फिर आप बाइक में रखें, झटकता लगता रहे और ग्लास क्रैक हो जाए या मूवमेंट पे असर पड़ जाए, तो वो आप उससे बचिए। ठीक है, अब खुदा न खास्ता आपकी घड़ी के अंदर मॉइस्चर आ गया है। मॉइस्चर आएगा, क्या होगा, इसमें भाप जैसी दिखाई देगी आपको, या आपकी घड़ी मान लीजिए भीग गई है, तो आप कुछ मत कीजिए, घर में जाइए, चावल का जो आपका बैग है या जो बॉक्स है, उसमें इसको घड़ी को डाल दीजिए। घड़ी को डालते समय क्या कीजिए, आप हो सके तो यहाँ पे किसी किस्म का जो है प्रोटेक्शन लगा दीजिए। प्रोटेक्शन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे टेप चिपका दें। टेप चिपकाएंगे तो जब आप छुड़ाएंगे तो उस पर वो गम का असर दिख जाएगा। आप ना भी वैसे अगर लगाएं और सावधानी से इसको अंदर उसमें डाल के छोड़ दें, रात भर छोड़ने के बाद जब आप अगले दिन निकालेंगे तो वो मॉइस्चर निकल जाएगा। यही चीज़ लोग अपने सेलफोन्स के साथ भी करते हैं जो कि भीग गए होते हैं। किसी भी हालत में इसको आप हेयर ड्रायर वगैरह से सुखाने की कोशिश ना करें। आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, वहाँ पे भी आप गौर करिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं बारिश की जो है नमी हो या कुछ हो, तो वो भी मत कीजिएगा। ठीक है, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों से असर पड़ सकता है इस पर। आपने जैसे हाथ धो रहे थे, पानी गिर गया, कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, अगर भाप आए तो जैसा मैंने बताया वैसा कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर नहीं जिस पे ध्यान देते हैं, वो है कि आप इस घड़ी को हाथ पे बैठ बांधे हुए हैं 4 घंटे 10 घंटे जितना भी, और हिंदुस्तान में कुछ ही शायद ऐसी जगह हैं जहाँ पर पसीना नहीं आता, बाकी सब जगह आता ही आता है। तो क्या होता है कि अब ये पसीना आता है हाथ में, तो वो तो घड़ी पे लगी रहा है, आपने उठाया, उतारा और रात को इसके बॉक्स में बंद कर दिया, तो वो जो गर्मी से जो पसीना निकला है ना, वो इसी पे रहेगा और वो फैलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब घर आता हूँ तो एक कपड़ा रख रखा है इसके लिए, आराम से साफ़ किया, कोई भी जो इस पर धूल लगी है वो सब हटाया। एक मैं अपने पास चश्मा साफ़ करने वाला जो कपड़ा होता है वो रखता हूँ, उससे एंड में इसको साफ़ कर देता हूँ, कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ते। उसके बाद इसको घड़ी के डब्बे में नहीं रखता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपनी टेबल पे रख देता हूँ। और सबको पता है कि मेरी घड़ी रखी तो कोई छूता छवाता नहीं है उसको, वो सही से रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करें तो आपकी घड़ी की उम्र बढ़ जाएगी।
ठीक है, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, आपको जो है आप अपनी घड़ी को काफ़ी साल तक एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप घड़ी का शीशा चेंज कराएं तो आप इंसिस्ट करें कि सही तरीके से चेंज किया जाए। ओके। आप जो है जब भी घड़ी सर्विस कराएं तो उसमें गास्केट चेंज करवा दें। जब आप क्राउन वो लगाएं तो उसमें आप उनसे सीलेंट लगाने की कोशिश करवाएं। तो इससे आपकी घड़ी हमेशा बहुत बहुत साल तक चलेगी। HMT की घड़ियाँ दशकों तक चलती हैं। वो कहते हैं ना, बाप खरीदे बेटा पहने, वो HMT की घड़ियों के साथ है। तो आप इंजॉय करें उन्हें। ये घड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, देसी माल है, अपने देश का सामान है। इससे अच्छा कोई नहीं है इंडियंस के लिए। सस्ती, सुंदर और टिकाऊ हैं, अभी भी सस्ती हैं। ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये की आती हैं जो भी है, बट फिर भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो आपने इतना सारा टाइम इस वीडियो को देखने में अगर लगाया और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे, कुछ ना कुछ और मैं लेकर आऊँगा जिससे आपको मज़ा आए, फ़ायदा लगे, है ना, आपका रुझान बना रहे। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और थैंक यू वंस अगेन।